कपिल, ये पापा क्या बोल रहे हैं? तूने बीच में ही कोर्स छोड़ दिया, क्यों? हाँ तो अच्छा, मैं जान सकती हूँ क्यों? क्यों समझ नहीं आ रहा था तुझे कुछ? मन नहीं था पढ़ने का बस। तो फिर अब ये कोर्स तो तूने अपनी मर्जी से चूज करा था ना? हाँ करा था मैंने अपनी पसंद का, अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? पूरी ज़िंदगी इसको लेके थोड़ी बैठा रहूँगा। अच्छा, फिर क्या सोचा है? क्या करेगा तू अपनी लाइफ में अब आगे? अब मैं कैलिफोर्निया जाऊँगा। अच्छा, और क्या करेगा वहाँ जाके? पढ़ाई, और क्या। पढ़ाई? पढ़ाई तुझसे यहाँ तो हुई नहीं, तू जाके कैलिफोर्निया क्या कर लेगा? वहाँ यहाँ तो तूने बीच में कोर्स छोड़ दिया, और वहाँ? हाँ कर लूँगा वहाँ पढ़ाई, वैसे भी कैलिफोर्निया जाना मेरा सपना तो था ही। अच्छा, तुझे पता है पापा ने कितनी मेहनत से तेरी कोचिंग की फीस भरी थी? तेरी कोचिंग की फीस पूरे 2 लाख रुपए थी, और पापा ने वो भरी इसलिए नहीं भरी थी ताकि तू बीच में ही अपना कोर्स छोड़ के घर बैठ जाए और फिर बोले कि मुझे कैलिफोर्निया जाना है पढ़ने। यार देख, मेरा ना दिमाग ख़राब करने की तो ज़रूरत है नहीं। मेरी पापा से सारी बात हो चुकी है, पापा ने खुद बोला है कि वो पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे, मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए अब तू भी अपना ज़्यादा दिमाग चला मत। और ये 2 लाख क्यों लेके आ रही है बीच में? 2 लाख से हमारा कोई घर थोड़ी बिक गया। ठीक है, जो करना है तो वही कर, छोड़, तुझे समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। भैया। साक्षी, हाँ जी, मैंने ही बुक करी है। मैम ओटीपी बता दो। 1903। हो गया मैम, बैठिए। ठीक है, चले? जी। चलिए भैया। ये लो मैडम, आ गई आपकी लोकेशन। थैंक यू भैया। पैसे कितने हुए? मैडम 40 रुपये हो गए आपके। 40 रुपये, वेट मैं देती हूँ। रख लीजिए आप। वैसे भैया मैं नोटिस कर रही थी पीछे बैठ के, आप ना फ़ोन में कुछ पढ़ रहे थे आई थिंक। जब मैं पीछे बैठी थी मैंने देखा कोई क्लासेस चल रही थी। किस चीज़ की क्लासेस है ये? मैडम यूपीएससी की क्लासेस थी। अच्छा, ऐसे बाइक पे राइड लेकर पढ़ाई कर लेते हो आप? मतलब बाइक चलाते चलाते ऐसे फ़ोन पे? हाँ मैडम, आ ही जाता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा, है ना? अभी प्री क्लियर हो गया है, मेंस की तैयारी है। अरे वाह, प्री आपने ऐसे ही बाइक पे पढ़ के निकाला है? सीरियसली? जी मैडम। अच्छा, फिर आपको क्या लग रहा है मेंस का, कर लोगे क्लियर? मेंस क्या है मैडम, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और तैयारी के लिए मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा, इसलिए थोड़ा मुश्किल है, वो कुछ कह नहीं सकता मेंस के बारे में। अब तो तुम एक काम करो ना, ये बाइक चलाना छोड़ दो। तुम बाइक चलाना छोड़ दोगे तो घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर लेना, तुम्हें थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा और तुम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लोगे। सो आई थिंक तुम मेंस भी क्लियर कर लोगे। जब तुम प्री ऐसे बाइक पे चला के क्लियर कर सकते हो तो घर पे बैठ के आराम से अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे ना तो आई एम प्रिटी श्योर कि तुम मेंस भी क्लियर कर लोगे। और इवन मेंस तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे लगता है कि तुम फाइनल भी क्लियर कर लोगे। बोल तो आप सही रही हो मैडम, मगर ना मुझ पर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और मेरी जिम्मेदारियाँ मेरे सपनों से कई गुना बढ़कर है, और मैं दोनों एक साथ लेकर चल रहा था, जिम्मेदारियाँ भी और सपने भी। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है मैडम कि अगर मैंने ये बाइक चलाना छोड़ दिया ना तो जो गांव में मेरी माँ है, मेरी बहन है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा फिर। तो मैडम मैं ये बाइक चलाकर ही उनके पास पैसा भेजता हूँ। अगर मैं पैसा देना बंद कर दूंगा तो ना जाने वो क्या ही खाएंगे पिएंगे, कैसे जिएंगे। इसलिए मैडम मैं ये बाइक चलाना बंद नहीं कर सकता। तो आपके घर में और कोई नहीं है क्या कमाने वाला? नहीं। आपके पापा? वो जेल में है मैडम। क्यों? मैम वो पापा ना रोज़ पीने के बाद घर में कलेश करते थे, माँ पर हाथ उठाते थे, बहन पर हाथ उठाते थे। मैं कब तक देखता ये सब।
रोज़ रोज़ डेली घर के कलेश देखकर मैं परेशान हो गया था, थक चुका था। अपने सामने अपनी माँ को पिटता देख, अपनी बहन को उल्टा सीधा सुनता देख, तो मुझसे रहा नहीं गया और जाके मैंने पापा की कंप्लेन कर दी। तो जब से कंप्लेन की है तब से पापा जेल में ही है। अब तो हमने हाल चाल पूछना भी बंद कर दिया। तब से मैडम घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही हैं। तो ये बाइक नहीं है मैडम, ये मेरी रोज़ी रोटी है। तो मैं इसको चलाना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये चल रहा है तो मेरी माँ का, बहन का, मेरा, हम तीनों का पेट पल रहा है। और मैडम एक बात और, मैं दिल्ली में ना यूपीएससी की तैयारी करने नहीं आया था, मैं पैसा कमाने के लिए आया था, ताकि उन दोनों की, अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारियाँ उठा सकूँ। तो मैडम कहीं ना कहीं बात यह है कि एक टाइम के लिए मैं एग्ज़ाम छोड़ सकता हूँ, मगर ये बाइक चलाना नहीं। हम छोटे शहर के लड़के हैं मैडम, हम बड़े शहर में अपने सपने पूरे करने नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करने आते हैं। चलिए मैडम, अगली बुकिंग भी आ गई, मैं चलता हूँ। एक मिनट प्लीज़, आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड। नंबर क्या हो गया मैडम? वो नंबर इसलिए क्योंकि मुझे तो डेली ऑफिस जाना होता है संडे छोड़ के। तो जब मैं डेली ऑफिस जाया करूँगी तो मैं कोई ना कोई बाइक तो बुक करती ही हूँ अपने लिए। तो मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर लूँगी, आप ही मुझे ड्रॉप कर देना ऑफिस, आपकी भी इनकम हो जाएगी और मैं भी कंफर्टेबल जोन में ऑफिस चले जाया करूँगी। रोज़ नए नए ड्राइवर से तो अच्छा है ना। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम मैम।